नमस्ते। तो कार्य पर है और ये एक राजकीय व्यवस्था, तो हमने इस तरह से कि किसान परम किसान नागरिक एकता मंच, हम नागरिक की एकता करेंगे उस मत से। राजकीय व्यवस्था होती है तो राजकीय व्यवस्था सबके ऊपर, लेकिन उसकी जो है, तो जब तक हम चून करने देते या उनको सामने वाला को डर नहीं होता है कि हमारा वोटिंग पावर के कारण हम बहुमत या हम चुन कर नहीं आ सकते हैं, तो उनको डर रहेगा, तो उसी अनुसार कार्य लगेगा। अभी क्या होता है, किसके लिए योजना बनती है? महाराष्ट्र का इलेक्शन, पैसे लगते हैं इलेक्शन के लिए, और हमने उसके लिए भी हम खुद खड़े होने के लिए खुद खड़े भी रहे, क्योंकि जब आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसको पता भी होना चाहिए कि व्यवस्था कैसी है, क्योंकि अभी राजकीय व्यवस्था सबसे ज़्यादा है, और राजकीय व्यवस्था किसके आधार से है? मतों के आधार से है। तो हमने ये सोचा है कि मत, एक बूथ पे 1000 मत होते हैं, तो आपको डिवाइड किया जाता है। किस तरह से? किसान अलग, जाति अलग, पार्टी अलग, भाषा अलग। तो इस तरह से आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपका अनुभव है, सिर्फ मैं याद दिला दे रहा हूँ कि इस तरह से तो 1000 वोट में से 500 लोग जाते नहीं। 500 लोग 5 पार्टी से ज़्यादा विभाजित होते हैं, तो उसमें से जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा, यानी जिस पार्टी के, तो वो बाकी की इसमें से वो कर लेता। तो उसके लिए साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, सामोपचार से। किस तरह से सामोपचार किया जाता है कि आपको बताया जाता है कि हमारी पार्टी ऐसा कर रहे हैं, हम आपके लिए ऐसा करेंगे। और होता कैसे है, पहले कांग्रेस का राज था, फिर बाद में बीजेपी आया, तो बड़ी पार्टी कोई बड़ी रजिस्ट्रेशन होता है, जब जाते हैं तो वह उनको चुनाव चिन्ह पहले मिलता है, उनको 4 दिन पहले से तैयारी करने को मिलती है। नया कोई इकट्ठा हो सकता नहीं, नए पे भरोसा कोई करेगा नहीं। और अकेला महाराष्ट्र का विधानसभा का इलेक्शन लड़ना है, तो एक अकेला आदमी क्या कर सकेगा, क्या बात रखेगा? फिर उसको भी कोई भी बात करो तो उसको चुनाव नहीं, फिर उसका पार्टी का। इसलिए हमने अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी का संगठन किया है, लेकिन उसके कार्यकर्ता जिस तरह से कार्य करेंगे। हाँ, तो ये बात है कि आप इकट्ठा हो गए, तो आप एकत्र हो गए, तो एक गांव में एक ही मत चलेगा, एक दिशा में। डरना नहीं है कि मेरे पाँव में से दूसरे गांव कम मत गया तो सामने वाला मेरे ऊपर रोष करेगा, पुराना आमदार मेरे के ऊपर सुरबद्दी करेगा, मुझे पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, हमारे टैक्स से उनको पैसा जाता है, उनका नहीं, हमारे मत से वो चुन कर आते हैं, हम जनता मालिक है, यह भाव रखिए। और गांव वहाँ एक ही, क्योंकि हमें एक दूसरे से सुख दुख है। आपके गांव में रास्ता नहीं होगा, एसटी नहीं आएगी, तो उसके लिए भी क्या होगा, तो इसके लिए मैं आगे बढ़ूंगा। तो फिर क्या करना है कि हमारा एक मत होना चाहिए, और आपका 1 रुपया रोज़ इसलिए होना चाहिए कि आपके पीछे चलने के लिए जो खर्चा आता है, तो भारत के 100 कोटि जनता एकत्र के 100 कोटि रोज़ मुझे मिले, तो मुझे कार्य करने में सुविधा होंगी। मेरे पीछे 100 कोटि होंगे तो सामने वालों को झुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो किस तरह से? इंपोर्ट करके सबको क्या चाहिए? सस्ता अनाज। तो मैं किसान, तो मेरे ऊपर भी डिपेंड होते हैं, तो सस्ता आना चाहिए, तो इंपोर्ट करके दाम गिराए जाते, एक्सपोर्ट बंदी करके भी दाम बढ़ने नहीं दिए जाते। आप देखते होंगे प्याज के लिए, प्याज की क्या हालत होती है, बांग्लादेश को प्याज बंद होता है, पहले पाकिस्तान देता, तो वो सरकारी नीति है। जिस तरह से माननीय पंतप्रधान जी सोचते हैं, तो हमें उनका सहयोग तो देते हैं, लेकिन उसके लिए कॉम्पेंसेशन क्या जाता है? जीएसटी जाता है। तो जीएसटी जाता है, तो मैं अभी बताता हूँ कि जीएसटी किस तरह से जाता है। व्यापारी को 18%, तो सरकार का क्या है, हर आदमी देता है 18%, सरकार का उसमें सब भाग जो है वो व्यवस्था करते हैं, तो 9%, आधा आधा जो जीएसटी जाता है राज्य सरकार, केंद्र सरकार। लेकिन उत्पादन कौन करता है? किसान।
किसान उत्पादन करता है तो उसकी लागत जो लगती है वो किससे निकलेगी? उसको फसल के दाम। अभी मैं बात करता हूँ तुअर की। तुअर की दाम 215 रुपये दाल की थी। 215 रुपये दाल के होने के बाद उसको जन आक्रोश में जो एंकर्स थे जिनका 25-25 लाख का था, उन्होंने क्या कि गृहिणी का बजट हो जाता है, दाल महंगी हुई, दाल महंगी हुई। अरे दाल महंगी हुई तो उसको दाल को खर्चा लगता था, दाल का उत्पादन घटा था, तो उसको पूर्ति करने के लिए किसान के पास कम, तो उसको दाल के दाम दूसरे 34 रुपये किलो से बेचना पड़ा। मेरा अपना 25 क्विंटल बेचा, तो 25 क्विंटल दाल को बेचने के बाद 1 किलो पे 100 रुपये कम होने, क्योंकि 215 दाल थी तो 140 रुपये भाव। अब तो उसको 100 किलो तो 2.5 लाख नुकसान हो गया किसान का। तो साल का 2 लाख भी पकड़ा तो 7 साल में 14 लाख हो गया। तो 100 रुपये का भाव पड़ता है, तो इससे फिर पिछले बार 12,000 तुअर का दाम था, इस बार 6,000 दाम। अब कितना किसी व्यक्ति को लगती दाल? 1 किलो, 5 किलो, 5 किलो यदि 200 रुपये का दाम होता है दाल का, तो 1,000 रुपये, तो आज 400-500 रुपये मिलते हैं 2 दिन का। परिवार में 2 लोग काम करते हैं तो उनके घर में तो 1,000 रुपये आते हैं, तो वो 1 दिन 2 दिन का दाल का व्यवस्था कर सकते हैं। बाकी इसके लिए जो जाता है, पैसा बचता है तो कहाँ जाता है? प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं, बड़े शहर के दाम बढ़ते हैं। शहरों के लिए भी व्यवस्था किस तरह से है? अब उसके लिए मैंने एक लाइव बनाया है कि नागपुर का बाढ़ में क्यों जाते हैं। शहरों को कितना सारा फ्लाईओवर, ये वो सब करना पड़ता है, क्योंकि ये जो सिस्टम बनी है, क्योंकि पैसा कैसा था, किसान जो भी नागरिक है वो तो नहीं देता पॉलिटिकल पैसा, जो देता है तो वो कहाँ से लाएगा? तो वो ठेकेदारी पद्धति से। तो ठेकेदारी पद्धति से उस तरह से, मैं आपको के सर परम यूट्यूब आप देख लीजिए, इस तरह से अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। उसके लिए लाइव भी बताया कि उस तरह से वो पैसा उनके तरफ आएगा, तो उसके लिए अलग अलग पार्टिकल किसी का, क्योंकि मेरे पास प्रूफ तो है नहीं, लेकिन आप जानते हैं, तो उसमें से टक्केवारी बढ़ती है तो ही उनके लिए काम आते हैं। तो किसान को हुई जो उसमें किसी की टक्केवारी नहीं आ सकती है। किसान की कर्ज माफ़ी हो, किसी पार्टी को फ़ायदा नहीं होता है वोट देना है, वोट करके, क्योंकि एक बार देने के बाद 5 साल तक देते नहीं, बोला जाता है तो भी नहीं दिया जाता है। दिया जाता तो उसके लिए देरी की जाती है, किसको दिया जाता किसको नहीं दिया जाता। तो इस तरह से हमें पूरा रिफॉर्म करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आपका काम है कि आपका एक मत, 1 रुपया रोज़, और जो भी कार्य होता है सहयोग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।